हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता और आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को पूरे विस्तार के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आज आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो सचमुच आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन हर परिस्थिति में महिमा करने वाला छुटकारा पाता है। जैसा कि हम पवित्र बाइबल में भजन संहिता 96 उसके 8 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा परमेश्वर का एक भी वचन आपकी हानि के लिए नहीं लिखा गया। अगर परमेश्वर ने आपको हर एक परिस्थिति में धन्य कहने के लिए बोला है तो इसका मतलब वो हर एक परिस्थिति में आपके लाभ में और आपकी गवाही में बदल देगा। प्रभु यीशु ने कहा, तुम में से ऐसा एक भी नहीं है जिसने मेरे लिए अपना घर, माता पिता, खेत, संपत्ति छोड़ दी हो और मैं उसको 100 गुना वापस ना करूं। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम पछताव हो तो अपने आप को धन्य कहना, क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। इसलिए प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का एक भी वचन ऐसा नहीं जो आपकी हानि के लिए हो। अगर परमेश्वर ने कहा कि मुझे हर परिस्थिति में धन्य कहना, तो सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आज आपका अय्यूब की तरह कारोबार खत्म हो जाए तो क्या आप फिर भी परमेश्वर के भवन में उसको धन्य कहने के लिए जाओगे? अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई तो क्या आप बच्चों समेत चर्च में आओगे? हाँ कहना और हाँ करना उतना ही फर्क है जितना शैतान और परमेश्वर में है। रूथ के पास परमेश्वर को धन्य कहने के लिए पैसा नहीं था, पति नहीं था, ससुर नहीं था, फिर भी उसने अपने देश को छोड़ा और अपनी सास के साथ बैतलहम गई। उसने कहा, मैं वापस चली जाऊंगी तो पिता को धन्य कैसे कहूंगी? तो क्या परमेश्वर ने उसे अकेली रहने दिया? प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है वह खुद मूर्ख नहीं है। जिसने आपको कान दिया है वह खुद बहरा नहीं है। जिसने आपको आंख दी वह आप आंखों के बिना नहीं है। इसलिए अगर परमेश्वर ने कहा कि हर एक परिस्थिति में मुझे धन्य कहो, तो वह आपके जीवन को आशीषित करने की भी ताकत रखता है। पवित्र बाइबल कहती है, एक राजा का मन यहोवा के हाथों में रहता है, वह उसे जब चाहे पानी के नालों की तरह बदल सकता है और परमेश्वर की मर्जी के बिना शैतान का कुछ अधिकार नहीं कि वो आपको आशीषित होने से रोके। इसलिए मेरे प्रियो, हर समय परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी स्तुति और आराधना करे, उससे बातें करे, उसके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करे और वह आपको आशीषित करेगा और महान भी करेगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपकी उपस्थिति में घंटों समय व्यतीत कर सकूं और दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा
परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।